कि आज बिहार दिवस भी है और कल शहीद दिवस है। तो इसके पूर्व संध्या पर पूर्व की भांति इस वर्ष भी सारण पुलिस लाइन में फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया और संयोजकों के द्वारा पुलिस के साथ मिलकर और छपरा सदर अस्पताल के हमारे डॉक्टर्स और विशेष तौर पर आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सिविल सर्जन महोदय, सभी यहाँ पर जो चिकित्सा दल हैं उनके चिकित्सकगण, लाइन के डीएसपी रिजर्व, हमारे सभी पुलिस पदाधिकारी कर्मी, सभी फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया के सभी जो इसके सदस्य हैं, इनके पदाधिकारी गण हैं, इस कार्यक्रम की व्यवस्था देख रहे हैं, महिला हेल्पलाइन से मधुबाला जी, आप सभी मीडिया के साथी एवं रक्तदान शिविर में भाग लेने वाले सभी रक्तवीर, सबको मैं अपनी तरफ से और सारण पुलिस की तरफ से आपका अभिवादन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आप सभी जानते हैं कि रक्तदान महादान बोला जाता है और उसके पीछे का जो महत्व ये होता है कि जब कोई व्यक्ति कहीं पर किसी कारणवश और विशेष रूप से कई बार दुर्घटना के कारण या अन्य किसी कारणों से रक्त की कमी से जूझता है, तो उसके पास एक ही ऑप्शन होता है कि कहीं पर ब्लड बैंक से उसे रक्त मिले, और कई बार ब्लड बैंक में भी कमी रहती है या फिर उसकी पूर्ति के लिए इस तरह के प्रयास की आवश्यकता होती है। तो कुछ सरकारी प्रयास होते हैं, कुछ सामाजिक संगठनों के द्वारा प्रयास होते हैं, और इस तरह से जो सामूहिक प्रयास होता है उसी से ब्लड बैंक में ब्लड बैंक की रक्त की पूर्ति होती है, और जिस आवश्यक व्यक्ति की जान ब्लड की कमी के कारण जा सकती है उसकी जान बचाई जा सकती है। तो आज जो इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, ये एक बहुत बड़ी सोच के साथ किया गया है। इसके पीछे का उद्देश्य बहुत बड़ा है और कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए हर्ष का विषय है कि आज की युवा पीढ़ी अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए चिंतित है कि उनकी जान कैसे बचाई जाए। इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं और सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। इस तरह के आयोजन से दो चीजें होती है, एक तो एक पॉजिटिव माहौल बनता है, एक सकारात्मक सोच बनती है, जहां अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, दूसरों के लिए सोचने की प्रेरणा मिलती है। वहीं हम लोग जब इस आयोजन को बिहार दिवस जैसे या फिर शहीद दिवस के पूर्व संध्या पर मनाते हैं, तो हम अपने पूर्वजों से भी प्रेरणा ग्रहण करते हैं, और जिस प्रकार लोगों ने अपनी शहादत दे दी, अपने जान की कुर्बानी लगा दी, अपना खून इस देश को बनाने में लगा दिया, इस जमीन को सींचने में लगा दिया। आज जरूरत है कि हमारी युवा पीढ़ी भी आगे आकर के न केवल रक्तदान के माध्यम से बल्कि समाज के विभिन्न आयामों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर लोगों की सेवा करें। इस देश की सेवा अपने खून पसीने के साथ साथ अपने मेहनत, अपने सकारात्मक सोच से भी करें। यही मेरा आप सबों से आग्रह है, और इस दिवस पर यही मुझे लगता है कि सबसे बड़ी प्रेरणा है। एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि जब हम लोग इस तरह की बात करते हैं तो राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं, और मैं जहां भी जाता हूं राष्ट्र प्रेम के बारे में दो शब्द बोलना चाहता हूं, क्योंकि बड़ी भ्रांति है कि राष्ट्र प्रेम क्या है। हमारे यहाँ बहुत सारे दोस्त भी हैं जो पुलिस के हैं, बहुत सारे मीडिया के साथी हैं, वॉलंटियर्स हैं, समाज सेवी संगठनों के हैं। मेरा मानना है कि देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम केवल नारों और झंडोत्तोलन से नहीं हो सकता। राष्ट्र प्रेम असली वही है जो जिस क्षेत्र में लगा हुआ है। कोई चिकित्सक है तो अपने चिकित्सा के क्षेत्र में, कोई शिक्षक है तो अपने शैक्षणिक गतिविधि में, कोई स्टूडेंट है तो अपने पढ़ाई में, कोई किसान है तो अपने खेती में, कोई मजदूर है तो अपने काम में, कोई फैक्ट्री में काम करता है तो वहां मेहनत करते हुए, तो कोई पत्रकार है तो अपने जो अपनी उनकी जिम्मेदारी है उसके निर्वहन में, कोई अधिकारी है अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन में अगर अपना 100% देता है, ईमानदारी पूर्वक देता है, अपना तन मन धन समर्पित करता है, तो वही सबसे बड़ा राष्ट्र प्रेमी है। और इसी चीज को हमको समझना चाहिए कि राष्ट्र को मजबूती वहीं से मिलती है। अगर आप किसी भी पद पर पहुंच जाते हैं, किसी भी काम में लग जाते हैं,
लेकिन आप अपने प्रतिभा का पूर्ण सदुपयोग नहीं करते हैं, अपने संसाधनों का, अपने आसपास अपने देश के संसाधनों का, अपने आसपास के संसाधनों का, अपने समय का सदुपयोग नहीं करते और अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वहन नहीं करते, तो मुझे नहीं लगता कि वह देश प्रेम हो सकता है। इसलिए इस चीज को हम लोग को समझते हुए आज के इस मौके पर पुनः अपने आप को देश के प्रति, समाज के प्रति अपने आप को पुनः समर्पित करते हुए अपने आप को इस प्रतिज्ञा के साथ आगे बढ़ाना चाहिए कि हमारा प्रेम, राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम, समाज के प्रति प्रेम इसी बात से शुरू होता है कि हम अपना कितना प्रतिशत अपने दायित्वों के निर्वहन में, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में, और जो कार्य मुझे मिला है, अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमें कार्य पढ़ने का मिला है, तो हम कितने मेहनत से पढ़ाई करते हैं, इसमें लगाते हैं, तो मुझे लगता है कि अपने आप देश का भी प्रगति होगा, आपका भी प्रगति होगा, समाज का भी उत्थान होगा, व्यक्ति का भी उत्थान होगा और परिवार का भी उत्थान होगा। इसी के साथ मेरा सभी आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आशा है कि इसी मनोयोग के साथ, इसी ऊर्जा के साथ आप लोग आगे भी नए गीत, नए प्रोग्राम करेंगे और नई युवा पीढ़ी को नई प्रेरणा देंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से सिविल सर्जन महोदय यहाँ पर अपने व्यस्त कार्यक्रम से आए, बहुत कम मिलते हैं, डॉक्टर साहब लोग आए हुए हैं और सभी अन्य जो हमारे साथी यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस के हैं और दूसरे डिपार्टमेंट के भी हैं, मीडिया के साथी भी हैं, सभी को पुनः धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ हमको यहाँ बुलाने के लिए और यहाँ आने के लिए जो आपको आमंत्रित किया, इस कार्यक्रम को आयोजित किया, इसके लिए पुनः आभार और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक सूचना बताएं कि विगत 4-5 महीना पहले बिहार सरकार ने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है। पहले हम लोग का डोनर कार्ड जो मिलता था 8 कॉपी का मिलता, जो हम पटना जाकर अपने ब्लड नहीं ले सकते, लेकिन अब बहुत अच्छा प्रयास हुआ है बिहार सरकार का कि आपको अब डोनर कार्ड जो है डिजिटल रूप से मिलेगा, आपके मेल पर डोनर कार्ड मिल जाएगा। आप जहां भी रहेंगे वहीं से आप जान बचा सकते हैं। आपके मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, आप बताएंगे और तब आपका प्रोसेस क्लियर हो जाएगा, यानी कि आप जहां भी रहें वहां से आप किसी की जान बचा सकते हैं और ये भी पता हो जाएगा कि हम किसकी जान बचा रहे हैं। ये बिहार सरकार का ये प्रयास है। CSR भी बैठे हैं, तो हम चाहेंगे CSR से भी एक दो सब युवाओं के लिए संबोधित करें।